22 तारीख को पहलगाम में जो हुआ सारी दुनिया ने देखा। इसके बाद देश में दो धाराएं जो है एक्टिव हो गई। एक वो धारा जो कि अपने आप को इंटेलेक्चुअल कहते हैं, अपने आप को बड़ा होशियार समझते हैं, और एक लंबे समय यानी कि 10 साल से वो जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं उनको जो है फेकू चंद, डबल स्टैंडर्ड्स और बहुत सारे ऐसी चीज़ें बोलते आए हैं जो कि किसी भी इस पोजीशन के व्यक्ति के लिए कोई मतलब पब्लिकली बोलना, ये इट शुड बी एन एक्ट ऑफ क्राइम और इनके खिलाफ जो है मतलब एक्शन लेना चाहिए। बट कभी भी इन लोगों के प्रति कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। एसेंशियली ये जो शब्दों की हिंसा है, ये शब्दों की हिंसा करके हमें लगता है कि हम बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, अपने आप को बड़ा इंटेलेक्चुअल प्रूव कर रहे हैं, और इस पूरे प्रकरण में हम ऐसे लोगों को जो है ना भटका देते हैं जो इंटेलेक्चुअली उतने स्ट्रांग नहीं होते, क्योंकि समाज में हर किसी का इंटेलेक्ट सेम नहीं होता। कुछ लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, दे कैन सी थ्रू द सिचुएशन। कुछ लोग जो होते हैं ना वो हाफ वे होते हैं, दे आर लीस्ट बॉदर्ड। एक्चुअली उनको फर्क ही नहीं पड़ता क्या चल रहा है, उनको उतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हवा जिस तरफ की चल रही होती है वो उसमें चले जाते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो इंटेंशनली अपनी पर्टिकुलर जो है ना माइंड सेट्स के कारण हो सकता है, मतलब कुछ लोग ना साइकोलॉजिकली भी इस तरह से होते हैं कि उनको हमेशा खुद को ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट प्रूव करना होता है, तो दे कैन गो टू एनी लिमिट। उनका कोई उसमें दूसरा पैसा या कुछ भी लेने का इंटेंशन नहीं होता। बट स्टिल दूसरे लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी शायद जब नोटबंदी हुई तब उनके बहुत पैसे चले गए होंगे, या जब बिज़नेस क्लासेस के ऊपर टैक्सेस लगा दिए गए तो उनके भी बहुत पेट दर्द हुए होंगे। तो इस तरह से बहुत सारे लोग हैं जो इंडियंस हैं, इंडियन सोसाइटी के अंतर्गत नॉन मुस्लिम्स हैं। लेट मी बी वेरी क्लियर ऑन दिस, दे आर नॉट मुस्लिम्स। इसके बावजूद भी बट दे आर नॉट इन द देश के हित के लिए जब कोई बात होती है ना तो वो उसके साथ नहीं खड़े रहते हैं। और इसका सबसे बढ़िया जो चरम उदाहरण है वो हमारे अरविंद केजरीवाल जी हैं। और केजरीवाल जी ने पिछले बार जब मतलब ये इतने लोअर स्टैंडर्ड माइंडसेट्स हैं, आप देखिए जब सीआरपीएफ के कॉन्वॉय के ऊपर 14 फरवरी को अटैक हुआ था, पूरा का पूरा कॉन्वॉय उड़ा दिया गया था, और तब इस पार्टी के लोग और कुछ इसी मानसिकता से जो है ना वास्ता रखने वाले लोगों ने यहाँ तक लिखा था। और ये मैं फेसबुक और ट्विटर की बात नहीं कर रही हूँ, ये बाकायदा जो अपने न्यूज़पेपर्स होते हैं ना नेशनल लेवल के, बहुत ही रेप्यूटेड न्यूज़पेपर्स, उसमें आर्टिकल आया था कि इसमें क्या गारंटी है कि ये स्ट्राइक हुई हो सकता है। इट वॉज ऑल टेलर मेड, इट वॉज ऑल कस्टमाइज्ड, एंड इट वॉज ओनली जस्ट टू पेव डायरेक्शंस फॉर द इलेक्शंस, व्हाटएवर। नेक्स्ट जब अटैक हुआ उरी का, जब सर्जिकल स्ट्राइक की गई, सर्जिकल स्ट्राइक के समय भी लोगों ने सबूत मांगे। लोगों ने यहाँ तक भी बोल दिया कि ये तो जो इलेक्शंस थे उसको फ्यूल करने के लिए ये हुआ, इसका 100% बेनिफिट मोदी को जाएगा। अरे मोदी कर रहे हैं तो उनको बेनिफिट मिलेगा ही ना भाई। आपके बाप दादाओं ने जो नहीं किया वो अब वो सारी गंद जो है 70 साल की तो इस बंदे को निकालनी पड़ रही है। जो आपको समय रहते, आपके पास 70 साल 60 साल आपके हाथ में सत्ता रहने के बावजूद भी आपने जो करके फैला दिया है, अब उस रायते को समेटने में किसी बंदे को तो गंदा होना ही पड़ेगा। उसके बावजूद भी आप लोगों का जो रिवॉर्ड्स हैं, जो इंटेलेक्चुअल लोगों के बहुत रिवॉर्ड्स उनको मिल रहे हैं, फेकू चंद और इस प्रकार के जो आप लोग उनके बारे में बोलते हैं। एनीवेज वो मेरे रिश्तेदार नहीं हैं, जिस तरह से वो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं वैसे ही मेरे भी हैं, और कुछ इससे ज़्यादा मिलने वाला नहीं है किसी को भी, ना उनकी बुराई करके मिलने वाला है और ना ही उनका सपोर्ट करके मिलने वाला है। लेकिन इतना तो हमें होना चाहिए कि हमारे लिए क्या अच्छा है, उतनी अगर अकल हमारे अंदर नहीं है ना तो फिर हमें धिक्कार है। क्यों? क्योंकि जस्ट अपने मतलब अपनी बेवकूफ़ी के स्टंट करने के लिए हम कुछ भी बोल सकते हैं। ओके,
ये जो बातें मैं आपको बता रही हूँ, ये 14 फरवरी को जब सीआरपीएफ के कॉन्वॉय को फोड़ दिया जाता है, 30 से ज़्यादा लोग एक स्पॉट पे जो है असैसिनेट किए जाते हैं, शहीद का तो उनको दर्जा मिल गया। क्या कभी किसी व्यक्ति ने आर्मी, पैरामिलिट्री, मिलिट्री के लोगों की फैमिलीज़ के बारे में सोचा है? ये जो सिविलियंस हैं, ये जो इतने हाई हेडेड हैं अपने एजुकेशन को लेकर, अपने डिग्रीज़ को लेकर, जबकि ऑन द ग्राउंड अगर इतने ही एजुकेटेड और इतने हम वो हैं, तो कहाँ है इनोवेशंस, कहाँ है पेटेंट और कहाँ है टेक्नोलॉजीज़? वेयर आर द न्यू स्टार्टअप्स? भाई, वाई आर वी नॉट एबल टू पुश आवर सेल्स अहेड इन टू मेकिंग सम प्रोडक्ट्स? तो वो तो भाई वो जो टैलेंट है ना, वो नेक्स्ट लेवल का है कि है हमारे पास कुछ नहीं, टॉप फ्लोर है खाली, लेकिन हम बोलने में बहुत एक्सपर्ट हैं। एनीवेज, दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट। द पॉइंट इज़ कि जो नॉर्मल लोग हैं, सिविलियंस हैं, वो सिविलियंस में ये जो एक वर्ग है, ये पिछले 10 साल से बहुत आगे उभर के आ रहा है। ये जो है ना, जो लोग मोदी जी को सपोर्ट करते हैं उनके किसी भी एक्शन के लिए, ये उनको हैरिस और एम्बैरस करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। शब्द जो है इस्तेमाल किया गया, अंधभक्त। भाई, भक्ति जो है ना, वो बेसिकली ही अंधी है, क्योंकि उस भक्ति में जो ज्ञान की आंखें हैं ना, वो ज्ञान की आंखें होने के बाद जिस भक्ति को हम रंगते हैं आगे, वो भक्ति ये संसार के अंदर वाली भक्ति नहीं है। यहाँ जो भक्ति है, यहाँ पे जितनी भी हम देखते हैं, वो भावनाओं से जुड़ी रहती है, और उसमें व्यक्ति जो है ना, सामने वाले की चीज़ों को जान लेता है हृदय की आंखों से, एंड देन वो तो भक्ति को आप जो है बदनाम करें। भक्ति ये जो शब्द है, क्योंकि ये हिंदू शब्द है ना, तो आप इसको बदनाम करें, आप इसकी अंधभक्ति इसको जोड़ दें, और आप चमचागिरी में आप जो है कितनी भी सीमाएं क्रॉस कर चुके हैं, वो आपने कभी भी उसको हाईलाइट नहीं किया। क्योंकि हमने जो है ना एक चमचागिरी का कल्चर बना के रखा है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये चमचागिरी का कांग्रेस का जो कल्चर था, और कांग्रेस के एक बड़े नेता जो बाद में बीजेपी में आ गए, उन्होंने जो है ना, इसमें हम देख रहे थे आपकी अदालत में ही वो टेलिंग कि बालकनी के अंदर कोई गया ही नहीं है। और यहाँ पर जब से मैं इधर आ गया हूँ, तो मुझे जो ट्रीटमेंट मिलता है वो एक मोर देन अ पार्टी, लाइक अ फैमिली काइंड ऑफ अ ट्रीटमेंट। तो बेसिकली अब यहाँ पर भी बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स को लगेगा, हाँ भाई, ये एक अलग लेवल का जो है ना, ये मतलब कि सामने वाले को किस प्रकार हम अपनी पार्टी में ले लें। तो इट लीस्ट बॉदर्स मी कि भाई, व्हाट डू यू से एंड व्हाट डू यू थिंक, बिकॉज आप जो है ना, वो किसी भी चीज़ को कैसे भी ट्विस्ट करके बोल सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ऐसे लोग जो है ना, वो 4 दिन पहले जो बोल रहे थे, वो आज उनकी पूरी स्टेटमेंट्स एकदम ही अलग बदल गई हैं। 4 दिन पहले जो बोल रहे थे, भाई मोदी अभी थोड़ी स्ट्राइक करेंगे, मोदी तो बिहार के इलेक्शंस के टाइम स्ट्राइक करेंगे, ठीक है। फिर जो है कुछ भी, मतलब लाइक ये जो कॉम है ना, ये कुछ भी बोल वाली कॉम है, कुछ भी बोल, तो ये कुछ भी बोल सकते हैं, ये पहले कुछ भी बोल सकते हैं, और बाद में जब चीज़ें सिचुएशंस बदल जाती हैं, तो देन दे कैन से एनीथिंग। वो बोलेंगे कि हमने तो हिंदू मुसलमान किया ही नहीं। भाई, हिंदू मुसलमान जो है ना, ये मोदी जी ने भी नहीं किया। अगर उन्होंने किया होता तो अभी लगभग इतने दिनों में कोई तो राइट्स हुए होते हिंदू मुस्लिम्स में, बट नन ऑफ दी मतलब गवर्नमेंट बैक्ड प्लान्स या द सिविलियंस हिंदूज आर इंटरेस्टेड इन ऑल दीज राइट्स, बिकॉज थोड़ा सा टॉप फ्लोर थोड़ा सा है। लेकिन ये जो हमारे एक वर्ग, स्पेशल वर्ग के जो सेक्युलर्स इंटेलेक्चुअल्स हैं, इनको बोलने में बड़ा मज़ा आता है कि भाई ये जो है ये डिवाइड कर रहे हैं, ये देश को डिवाइड कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम में। भाई, देश को डिवाइड हिंदू मुस्लिम में उन टेररिस्ट ने किया जिन्होंने स्पेसिफिकली उस चीज़ को हाईलाइट किया, जिन्होंने धर्म पूछ के असैसिनेशंस किया। और ये क्यों किया, इसके पीछे का भी जो है आपको माइंडसेट समझना पड़ेगा। पाकिस्तान इस टाइम ब्रेकडाउन हो रहा है, बलूचिस्तान वहाँ से जो है उसका जन्म हो रहा है। पाकिस्तान इज इन टिट्स एंड बिट्स, पाकिस्तान इज नोवेयर। तो वो अपनी जनता का ध्यान जो है बटाने के लिए क्या करेगा, उसको अपनी जनता को भी तो कुछ आंसर देना है ना। तो उसके लिए ये इस प्रकार के छोटे छोटे जो है ना, ये लोग छोड़ते रहते हैं फितूर, और वो उसका इंटेंशन था। और ये इंटेंशन से यहाँ पर ये इन्होंने इस प्रकार की किलिंग की। बट क्या उस किलिंग से हमारे अंदर हमने एक बार भी सोचा कि जिनकी फैमिलीज के मेंबर्स गए हैं, वो क्यों ये हिंदू मुसलमान करेंगे? उनको ही डायरेक्टली ब्लेम कर दिया। और
और हमारे एक बड़े मतलब इंटरेस्टिंग नेता है, एक्स जो वो पार्टी है, क्या नाम है उसका, अपनी महाराष्ट्र की एक पार्टी शिवसेना, जिन्होंने जिनका अब शिवसेना नाम भी छीन लिया गया है, उनका सिंबल भी छीन लिया गया है फॉर गुड रीजंस, फेयर इनफ। वो नेता बोलते हैं कि ये हिंदू मुसलमान अगर ये टेररिस्ट करके मार रहे हैं ना, तो ये भी बीजेपी करवा रही है। ये सेम अरविंद केजरीवाल वाले लाइन पर है कि अरविंद केजरीवाल जी बोलते हैं कि ये जो सीआरपीएफ पे हमला हुआ है, ये भी मोदी ने ही करवाया होगा फॉर गेटिंग मतलब इलेक्शंस में आगे जाने के लिए। तो ये जो एक कुछ भी वाले जो लोग हैं, तो कुछ भी बोल वाले लिमिट के, इसके कोई लिमिट नहीं है। और आज का ये जो मेरा वीडियो है, ये इसके लिए नहीं है कि मैं किसी को क्रिटिसाइज़ करूं या लोगों को पॉइंट आउट करूं। ये सिंपल इसलिए है कि जो लोग नॉर्मल इंटेलेक्ट वाले हैं हमारे जैसे, या जो इंटेलिजेंट हैं, वो लोग सी थ्रू कर सकते हैं। वो अपने जिन चीज़ों को पकड़ के रखते हैं ना, उनको छोड़े ना। पहली बात, आप फैक्ट्स को खुद चेक करें, आप फैक्ट्स के थ्रू देखें, और जो बकवास करने वाले लोग हैं उनकी बातों में न आए। दूसरी बात, ऐसे लोगों को आप जगह पे रिप्लाई करें, क्योंकि ये लोग अंदर से बहुत खोखले हैं। बेसिकली ये इनको अंदर से जो है ना, आत्मसम्मान थोड़ा सा कम होता है, इसके लिए दे आर लुकिंग फॉर रिस्पेक्ट आउटवर्ड्स। इनको अंदर से कहीं कोई कमी है, जिसकी वजह से ये दे आर सीकिंग रिस्पेक्ट फ्रॉम आउटसाइड, और उसके लिए ये ऐसे इंटेलेक्चुअल स्टंट्स करते रहते हैं। इनको इमीडिएटली वहीं पर आपने चुप करा देना है, जितना आपको पॉसिबल है उतना। ऑफ कोर्स इनकी बकवास करने की जो पोटेंशियल है वो अनलिमिटेड है, तो आप उनके जितना नहीं बकवास कर सकते, लेकिन स्टिल यू कैन गो टू अ सर्टेन लेवल जहाँ पे आप फैक्ट्स को एटलीस्ट प्रस्तुत कर सकें। दैट इज पॉइंट नंबर 2। एंड पॉइंट नंबर 3 इज आर्मी की रिस्पेक्ट करें, क्योंकि हमेशा ऐसे अटैक्स में, वॉर्स में जो लॉसेस होते हैं वो सिविलियंस के नहीं होते हैं। 500 रुपये में वोट बेचने वालों का कुछ नहीं बिगड़ता। उनको तो उल्टा वॉर के लिए उनको बहुत सारी बहुत सारी चीज़ें उनको मिल भी जाएंगी, अपनी जाति का कार्ड दिखा के, अपने धर्म का कार्ड दिखा के, अपनी माइनॉरिटी स्टेटस दिखा के। तो ये जो हमारी पॉलिटिक्स के जो ये निचले स्तर चले गए हैं बड़े 50-60 सालों में, 70 सालों में, ये जो लेवल है हमारे इंडियन पॉलिटिक्स का, कि वो जाति से ऊपर नहीं उठता, जाति देखकर हम वोट देते हैं, 500-500 रुपये में अपने वोट बेच देते हैं, एक दारू की बोतल के लिए हम अपना मत बदल देते हैं। तो ये तो ठीक है, ये इसके लिए अभी फ़िलहाल कुछ नहीं किया जा सकता। फ़िलहाल बस इतना कीजिए कि आर्मी और आर्मी के जो फैमिलीज़ है उनको अकेला छोड़ दीजिए। आप अगर कहीं पर मिलिट्री का जो ये कॉन्वॉय वगैरह देखते हैं, आप उनकी वीडियो शूटिंग्स न डालें। आप उनको शूट करके और उनकी लोकेशंस को वो बरखा दत्त के जैसे एक्सपोज ना करें, इतना कीजिए। और किसी भी प्रकार की आप अगर मदद कर सकें पर्सनल लेवल पर, तो मदद करें। और किसको मदद करना है? आर्मी के फैमिलीज़ को आप अगर जो है उनके मनोबल को बढ़ा सकें, क्योंकि अल्टीमेटली किसी का कुछ नहीं जाता। जो वॉर में जो शहीद होते हैं, उस मेडल से किसी के घर में वो बेटा वापस या बेटी वापस नहीं आती है। जिनका जाता है उन्हीं को पता है। पहलगाम में पहली बार जब सिविलियंस पे अटैक हुआ, तब लोग इतने खलबला गए, लेकिन 50-60 साल से जो आर्मी के लोग मर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर में, पोस्टिंग जब जम्मू एंड कश्मीर आ जाती थी ना, तब लोगों की हवाइयाँ उड़ जाती थी, क्योंकि वो मालूम है वो जगह जैसी है कि वहाँ एक बार गए तो वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, इसकी गारंटी नहीं है। वहाँ के लोकल्स के अंदर कितना जहर भरा हुआ है इंडियन नेशन के प्रति, ये वहाँ रहने के बाद पता लगता है। वहाँ पे ऐसा नहीं है 5 उंगलियाँ बराबर होती हैं। बहुत सारे लोग अच्छे भी हैं और बहुत अच्छे भी लोग हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जो मतलब पाकिस्तान के माइंडसेट रखने वाले लोग हैं। और इसमें हम चीज़ों को जनरलाइज नहीं कर सकते। किसी भी स्थिति में आप जनरलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि एक जो टेररिस्ट अगर वहाँ पर है तो वो इस प्रकार का, या 3 भी हैं तो भी वो इतने बड़े ऐसे अटैक को अंजाम देने में वो पीछे नहीं हटते। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप जो है आर्मी का जो माइंडसेट है, अगर चाहें तो इम्बाइब करें आपके जीवन में। आपके बच्चों को आप आर्मी में भेजने के लिए, अगर आप वास्तव में कुछ देश के लिए करना चाहते हैं, तो आर्मी माइंडसेट का आप अपने आप को बनाएं। उसके अलावा देशभक्ति आना बहुत कठिन है, क्योंकि आप एजुकेटेड तो हो जाएंगे, मगर उस नेशनलिस्टिक अप्रोच को आपके अंदर जो इम्बाइब करने का जो एक है,
वो बहुत मुश्किल से आएगा, पहली बात। और दूसरी बात ये कि अपने सैक्रिफाइसेस देने के बाद ही हमको, जब खून बहता है ना, तभी, जैसे ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे, शरद पवार जैसे, जो बोलते हैं कश्मीर से हमारा क्या वास्ता। तो जिनके बेटे वहाँ पर शहीद होते हैं ना, उन फैमिलीज़ को पूछिए कि कश्मीर से हमारा क्या वास्ता, क्योंकि कश्मीर के लोग नहीं वहाँ पे मरने जाते हैं, ये तो पूरे भारत के जो सैनिक होते हैं ना, वो वहाँ पे पोस्टिंग दी जाती है और वो अपनी जान गंवाते हैं। तो इसलिए इस प्रकार के लूज टॉक्स करने से पहले, और आप अपनी पॉलिटिकल जो आपका एजेंडाज़ हैं, आपकी एक दूसरे के साथ में जो भी आपकी चीज़ें हैं, वो गियर करने के लिए आप जो भी करते हो, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट करके अगर आप कुछ भी बोलते हैं, आउट ऑफ इंडिया जाकर दूसरी कंट्रीज़ में आप अपने देश को छोटा बताते हैं, और इस प्रकार की जो लूज टॉक्स जो करने का एक कल्चर है, तो उससे वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर। और जब कुछ अच्छा हो रहा है कंट्री में, तो आपको उसको सपोर्ट करना ही चाहिए। और जो लोग उस दिन बोल रहे थे कि मतलब हाँ हाँ जवाब तो देना चाहिए, कहाँ है सिक्योरिटी, कहाँ है सिक्योरिटी, उनको सिक्योरिटी के लिए एक बार वहाँ जम्मू एंड कश्मीर में रह के और खुद सिक्योरिटी की एक बार देखना चाहिए कि सिचुएशन क्या है। आप सिर्फ 4 दिन 5 दिन वहाँ पर रह के आएँ और आपको फिर पता लग जाएगा कि प्रेसिडेंट रूल जब रहता है JNK में, तब सिक्योरिटी कैसी रहती है, और जब JNK स्टेट के हाथ में सिक्योरिटी आती है तो किस तरह से पावर बदलती है। आप 4 या 5 दिन में तो आपको कुछ पता नहीं लगेगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि आपको लोकल्स के साथ मिलके उनकी भावनाओं के बारे में आप बहुत अच्छे से रूबरू हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको वहाँ जाना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, रहें और वहीं रहें। इनफैक्ट वहाँ बहुत सुंदर है, आप जैसे लोगों के लिए वो जगह जन्नत है, तो आप वहीं जन्नत में ही अपना घर बनाएं। और सिक्योरिटी के लिए आप जो है खुद अपने बच्चों को आर्मी में भेजें, क्या पता आपको तब समझ में आ जाए कि सिक्योरिटी कैसे कॉम्प्रोमाइज़ होती है। जय हिंद, धन्यवाद।